नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में भी इस साल विधानसभा का चुनाव होगा। अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होने हैं। यद्यपि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए। महाराष्ट्र में दो बड़े गठबंधन आमने सामने होंगे, जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन होगा, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी, और उसमें साथ में समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट, छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उनको भी साथ में रखा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन होगा। इस गठबंधन में शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी। रामदास अठावले की पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था राज ठाकरे को भी इस गठबंधन में लाने। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था महाराष्ट्र से। भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई चाहती है विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी से पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की आज चर्चा करेंगे। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख करके चुनाव मैदान में उतरा जाएगा या ऐसे ही चुनाव मैदान में उतरा जाएगा, इस पर भी अभी गठबंधन तय नहीं कर पाया। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे तीनों ही दलों के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख करके चुनाव में जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार वाली पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे और उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे की खुद की इच्छा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में है। उनकी पार्टी शिवसेना यूनिटी भी यही चाहती है, इसलिए उद्धव ठाकरे इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आखिर आगे तर्क दिया, आगे लॉजिक रखा कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा का ऐलान नहीं किया जाएगा और ये कहा जाता है कि चुनाव में जिस दल को ज़्यादा विधायक जिस दल को ज़्यादा सीटें मिलेगी उस दल का मुख्यमंत्री होगा, ऐसे में गठबंधन सार्थक नहीं हो सकता है। फिर गठबंधन के सहयोगी अपने विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताने के लिए ये प्रयास करने लगते हैं कि दूसरे दलों को भी राजनीतिक पैर कतरे जाए और ताकि उनके दल बड़ा दल बन सके। ऐसे में अंततः गठबंधन के हित में नहीं होता। इसलिए चाहे चेहरा जिसको भी रखा जाए, चेहरा सामने रख करके चुनाव मैदान में उतरा जाए। जबकि इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गठबंधन शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे जो दल हैं, उनका भी ख्याल रखेगी ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर न जा पाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ी चालाकी से गेंद को अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया। उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा जाएगा या नहीं, ये तय केंद्र करेगा, यानी अर्थात आला कमान करेगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इस गठबंधन के तीनों सहयोगियों के बीच में रस्साकसी का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के झगड़ा है, इससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी समस्याओं को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। महाराष्ट्र का ये चुनाव इस बार बहुत कुछ बताने में सक्षम होगा, लेकिन दिक्कत यही है, क्या महाराष्ट्र में जिस प्रकार से
महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं, उसमें क्या फिर से महाराष्ट्र में ऐसा समीकरण नहीं बन सकता? देखना ये दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।